केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे कृषि अध्यादेश के खिलाफ शुक्रवार को हरियाणा सहित पूरे भारत में किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद के तहत हरियाणा के पंचकुला जिला में भी किसानों ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी ने पंचकुला के पिंजौर से किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के खिलाफ सभी किसान एकजुट हैं। इस अध्यादेश के लाने के बाद मंडियां खत्म होंगी और मजदूर से लेकर व्यापारी इसका विरोध कर रहा है। देखिए, आज का जो आंदोलन है ये पूरे देश में भारत बंद का आंदोलन है और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। बहुत छोटी सी काल के ऊपर आप देख रहे हैं कि पिंजौर जैसे क्षेत्र में जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ पे खेती बहुत कम है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी संख्या में और बहुत उत्साह में लोग इकट्ठे हुए हैं। तो सारे इस ढांचे के नए कानूनों के विरुद्ध हैं, जिनसे देश का जो सारा व्यापार है वो चंद पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और चंद पूंजीपतियों का ही देश को गुलाम होकर रहना पड़ेगा। पूरे देश का माल यही चंद लोग खरीदेंगे और पूरा देश इन्हीं से खरीद के खाएगा। और सरकार एमएसपी से बाहर हो रही है। सरकार जो WTO में जो चली गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो चली गई है, उनकी शर्तों के मुताबिक किसी देश की सरकार वर्ल्ड मार्केट से ज़्यादा भाव नहीं दे सकती। अगर वर्ल्ड मार्केट के लेवल पे हमारे रेट रहेंगे तो हिंदुस्तान का किसान खेती नहीं कर सकता। और यहाँ का पूरा जो मंडियाँ में काम करने वाले आड़ती हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो सब के सब तबाह होंगे और केवल चंद लोगों के पास ही सारा कारोबार जाएगा। विपक्ष द्वारा किसानों के समर्थन को कांग्रेस समर्थित बताए जाने पर गुरनाम सिंह ने कहा कि यह प्रदर्शन किसी का समर्थन नहीं है। अगर बीजेपी ने उनका शोषण किया है तो कांग्रेसी भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर जबरदस्ती कानून बनाया जा रहा है। मजदूर से लेकर व्यापारी तक इनके खिलाफ हैं। आने वाले दिनों में आंदोलन तेज होगा। देखिए, बीजेपी के नेता जो मर्जी आरोप लगाते रहें, उनके पास खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे जैसी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये बताएं कि हमारा कहाँ तालमेल कांग्रेस से रहा है। अगर बीजेपी ने शोषण किया है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें पीछे नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी की जो स्पीड है वो 4 गुना ज़्यादा है, बस इतना ही फर्क है। और किसान का जो शोषण है वो अभी गंभीर हालात में इसलिए पहुंच गया है कि जो कारपोरेट से रिश्वत लेते हैं, जिसको चुनावी चंदा बोलते हैं, इसलिए उनके पक्ष में ज़बरदस्ती कानून बना रहे हैं लोकतंत्र की हत्या करके। जब जनता राजी नहीं है, एक मजदूर से लेके और व्यापारी तक सब इनके खिलाफ हैं, सब इन अध्यादेशों के इन कानूनों के खिलाफ हैं, फिर ये किस लिए बना रहे हैं? ना जनता की बात सुनी गई और ना जनता के प्रतिनिधियों की जो राज्यसभा में हुआ आपने देखा है, ना जो है जनता के प्रतिनिधियों की बात सुनी गई। अगर अब भी अध्यादेश वापस नहीं होते तो क्या स्टेप रहेगा? बिल्कुल लड़ेंगे, मरेंगे हम। इस तरह का आंदोलन, अगला जो आंदोलन है वो इस तरह का करने वाले हैं कि या तो सरकार को हमारी बात माननी पड़े और या हमें गोली मारनी पड़े। उधर यमुनानगर के हड़तान गांव के समीप भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों की तादाद में किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। किसानों ने इस मौके पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने साफ कहा कि इस प्रदर्शन के बाद भी जब सरकार अपनी नींद से नहीं जागी तो वह एक बैठक कर अहम फैसले लेंगे, जिसके बाद सरकार को मजबूरन बिल को वापस लेना पड़ेगा। देखिए, इस गूंगी बहरी सरकार को बताने के लिए पहले रोड जाम किए, डंडे भी खाए 10 तारीख को रैली करने के लिए। आज ट्रैक पे हैं। आज पूरा भारत बंद है। पूरे भारत में आज आंदोलन है। ये कहीं रोड जाम है, कहीं ट्रैक जाम है, कहीं बाज़ार बंद हैं, सारी जगह। तो ये दिखाना चाह रहे हैं हम इस गूंगी बहरी सरकार को, ये जो काले कानून आप जन विरोधी लेके आए हैं, इनको जल्दी वापस कर लें। नहीं तो आने वाला समय इस बीजेपी सरकार के लिए बहुत भयंकर होगा। क्योंकि आज किसान का बेटा उसके साथ खड़ा हो गया, उसको दिख रहा है कि ये हमारी ज़मीन ये पूंजीपतियों के हवाले, अंडानी अंबानी के हवाले मोदी जी करने जा रहे हैं। तो उसी के विरोध में आज हम रोड ट्रैक पे हैं। और इससे भी आगे शायद बहुत कड़ा आंदोलन जो बीजेपी सरकार की, इस मोदी की गले की फांस बनने जा रहा है। और अभी भी समय है, या तो ये वापस ले ले ये तीनों काले कानून। इसमें एक लाइन लिख देगी MSP की गारंटी का कानून रहेगा और मंडियाँ स्थापित रहेंगी। तो ये उसको मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब तो सरकार गोलियां तैयार करे, डंडे मार के देख लिए।
अब तो गोलियां तैयार कर ले, अपनी बंदूकों में भर ले, वो किसान खाने को तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत में ये तीनों काले कानून पास नहीं होने देगा। हालांकि किसानों के पक्ष में अब भाजपा के भी नेता आने शुरू हो गए हैं, लेकिन इस धरने प्रदर्शन में भाजपा के नेताओं ने दूरी बना रखी है। सुबह 10 बजे से ही किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था और 4 बजे तक किसान यहां डटे रहे। किसान रेलवे ट्रैक को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रखा गया।